तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। इस पवित्र मंच पर अव्यक्त रूप से विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के अभिन्न स्वरूप ब्रह्मर्षि यतीन्द्र कुल तिलक पूज्यपाद ब्रह्मलीन विष्णुकांत बाबा जी महाराज, पूज्यपाद के ही प्रतिमूर्ति अभिन्न स्वरूप यतीन्द्र कुल तिलक हमारे सब तरह से पूजनीय बड़े भाई जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप मंचस्थ साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को प्रवचन सुनाने के लिए नहीं आया। मुझे यहाँ कण कण में परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण दिखलाई देते हैं और पग पग पर पूज्यपाद ब्रह्मर्षि विष्णुकांत बाबा के अवतरण स्थल दिखलाई देते हैं। मैं इन चरणों का और अवतरण स्थलों का हृदय से कहता हूँ, दर्शन करने के लिए आया। प्रवचन तो सारी दुनिया में मैं सुनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन यह स्थान सुनाने के लिए नहीं है, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए है। भक्तराज हनुमान जी सीतान्वेषण करते हुए रात्रि काल में लंका में प्रवेश किए। प्रत्येक राक्षसों के घर में हनुमान जी गए। सीता जी को खोजने के ख्याल से गए। संत तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को मानस में लिख भी दिया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मोहन दीख बैदेही।
किसी ने संत तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज जी कोई ऐसा कर्म नहीं जो राक्षस के घर में नहीं होता, सारे दुष्ट कर्म राक्षसों के घर में होते हैं। राक्षस का घर तो स्मशान से भी बदतर होता है, और उस घर को आपने मंदिर कैसे लिख दिया? राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे लिखा? अनर्थ कर दिया, भूल से तो नहीं लिख दिए। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस सृष्टि में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक से भूल हो सकती है, लेकिन आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत से कभी भूल नहीं होती है। भगवान श्री राम ने भी कहा, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। भूल से भी कुमार पर संत के चरण नहीं पड़ते, भूल से भी कभी शास्त्र विरुद्ध वचन नहीं लिखते। एकमात्र संत ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे कभी भूल नहीं होती है। हमने भूल से मंदिर नहीं लिखा है। तो महाराज राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे लिख दिया? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं लिखा है। हनुमान जी संत हैं, जितनी देर के लिए संत हनुमान जी के चरण राक्षस के घर में पड़े, उतनी देर के लिए वह घर मंदिर बन गया। संत के चरण पड़ने से राक्षस का भी घर मंदिर के समान हो जाता है। और संत हनुमान जी अपने चरणों को बढ़ाते हुए राक्षस राज के घर में भी चले गए। उस घर के लिए भी तुलसीदास महाराज ने मंदिर ही लिखा। संत के चरण तो जहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संत तीर्थ को भी सुतीर्थ बना देते हैं, तीर्थ को भी तीर्थत्व प्राप्त होता है संत के चरणों से। प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान ने कहा था, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे संत के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह स्थान कीकट ही क्यों न हो, महातीर्थ बन जाता है। संत के मुंह से जो वचन निकलते हैं वह वचन सत्शास्त्र हो जाता है, और संत के द्वारा जो कर्म होते हैं वह कर्म नहीं रह जाता, वह सुकर्म हो जाता है। मैंने रात्रि में पूज्यपाद बड़े भाई जी के मुखारविंद से अपने निवास में सुना, यह वह नगर है, यह वह गांव है जिस गांव में हमारे परमाराध गुरुदेव के चरण दो दो बार पड़े, दो दो बार उनका कार्यक्रम हुआ। जिस गांव में संत के चरण पड़े वह गांव रह गया, वह तीर्थ हो गया। यहाँ हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण मंचस्थ हैं। आप लोगों को व्याकरण के धातुओं का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, इन विद्वानों को जरूर होगा। तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। गुरु महाराज की दया से
हम तो दिन रात तीर्थ में ही रहते हैं। हरिद्वार में अपना आश्रम है और भी बड़े बड़े तीर्थों में है। लेकिन जब संत मत के भक्तगण मेरे पास हरिद्वार आते हैं तो कहते हैं महाराज जी आपकी आज्ञा हो हर की पौड़ी में जाकर स्नान कराऊं। मैं कह देता हूँ ठीक है जाओ स्नान करो, लेकिन मोबाइल को कमरे में ही छोड़ करके जाना, पैसे के पर्स को कमरे में ही छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लगाओगे गंगा जी में डूब। और जो दिन रात वहाँ रहने वाले हैं तीर्थ सेवी वे तुम्हारे अटैची में लगाएंगे डूब, झोला में लगाएंगे डूब, हंसते हुए जाओगे और रोते हुए आओगे। ऐसे तीर्थ हैं वहाँ मोबाइल का जरूर उद्धार हो जाता है, पर्स के पैसे का जरूर उद्धार हो जाता है, कपड़े का जरूर उद्धार हो जाता है। यदि गलत पंडे के चंगुल में फंस गए तो कभी कभी शरीर का भी उद्धार हो जाता है। हम तो दुनिया के तीर्थों में घूमते हैं, सब नक्शा देखते हैं। संसार के जितने भी प्रत्यक्ष तीर्थ हैं उनकी यही हालत है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? जिस तीर्थ में जाने से मानव का उद्धार होता है, जीव का कल्याण होता है, वह कौन सा तीर्थ है? उसी तीर्थ का नाम है संत तीर्थ। संत स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर लाने हेतु बड़ा भारी तप किया। उनकी तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हो गई और भगीरथ के सामने प्रकट हो गए और कहने लगी बेटा मांगो वरदान। भगीरथ ने कहा माता मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों के लिए मांग रहा हूँ। कपिल भगवान की क्रूर दृष्टि से हमारे 60,000 पूर्वजों का संहार हो गया है, वे सब के सब भस्म हो गए हैं। उनका कल्याण उनका उद्धार होगा आपके पवित्र जल से। इसलिए माता आप इस वर्तमान रूप को त्याग कर द्रव रूप हो जाएं और हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा सागर पधारें। माता गंगा कहती है बेटा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी बात पूरी करने में 2 भारी व्यवधान है, संभव नहीं है कि मैं पूरी कर पाऊंगी। भगीरथ ने कहा वह व्यवधान क्या है? माता कहती है कि मेरा वेग बड़ा ही तीक्ष्ण है, जैसे ही मैं ब्रह्मांड से जमीन पर उतरूंगी वैसे ही मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, मैं धरती को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगा। तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? दूसरा व्यवधान है
संसार के लोग बड़े पापी दिन रात पाप करेंगे और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि में हरिद्वार आकर हर हर गंगे हर हर महादेव करके स्नान करेंगे और सारे पाप मेरे में छोड़कर चले जाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते मैं पापिनी हो जाऊंगी, सारे पाप लोग मुझ में छोड़कर चले जाएंगे, मेरे पाप को कौन धोएंगे। यह बड़ा भारी व्यवधान है। ये दोनों व्यवस्था को व्यवस्थित करो तो मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ जाऊं। धर्म ग्रंथों में तो बड़ी चर्चा है, उस चर्चा में जानने की आवश्यकता नहीं है। भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया है और शिव जी से वरदान प्राप्त किया है और शिव जी ने भगीरथ से कहा मैया से कहो आने के लिए। मैया को बड़ा भारी अभिमान हो गया है, मेरे वेग को कौन धारण करेंगे, तो मैं मैया के वेग को अपने माथे पर धारण करूँगा। और माथे पर भी मैया के जल का स्पर्श नहीं हो सकेगा, हमारी जटा ही मैया को उलझा करके रख लेगी। इसीलिए गंगा का एक नाम जटा शंकरी भी है। आने दो माई को। धारिष्यते वेगम रुद्रस्वात्मा शरीर नाम। माता आपके प्रचंड वेग को भगवान शिव शंकर अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आ जाओ। कहा बेटा यह तो पहली समस्या है, दूसरी समस्या का समाधान। दूसरी समस्या का भी समाधान है, आ तो जाओ एक बार पृथ्वी पर। माता जब आप पृथ्वी पर आ जाओगी तो तुम्हारे तट पर साधु संत महात्मा कुटिया बना बना करके निवास करेंगे और कभी कभी वे संत अपने को पवित्र करने के लिए नहीं, वे तो स्वयं पवित्र रूप हैं, अपने को पवित्र करने के लिए नहीं, तुमको पवित्र करने के लिए तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, तुम्हारे में स्नान करने के लिए प्रवेश करेंगे। और जिस दिन संत के चरण का स्पर्श तुम्हारे जल से हो जाएगा, उसी दिन उसी क्षण तुम्हारे अंदर के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, पाप नहीं रहेंगे। गंगा माता भगीरथ से कहती है बेटा किस संत के चरण स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। भेष ले लेकर तो दुनिया घूम रही है, क्या भेष लेकर दुनिया में खाने पकाने वाले संत के चरण स्पर्श से गंगा पवित्र होती है? उस संत का परिचय भी तो थोड़ा दो। भिखारियों के चरण स्पर्श से गंगा पवित्र नहीं होती है, सारी सृष्टि को भीख देने की ताकत जिसमें होती है, उस संत के चरण स्पर्श से गंगा पवित्र होती है। साच उपदेश दे, भली भली सीख दे, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताए देत ब्रह्म में चरत है। मार्ग बताए देत भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरत है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत है। ऐसे संत गंगा को भी पवित्र कर देते हैं। बेटा बताओ उस संत का थोड़ा सा परिचय।
भगीरथ ने बड़ा ही सुंदर परिचय दिया। साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन हरन्त गं तिंग संगाते स्वास्थ्य जगभिद्धरि। साधवो साधना करोति तिति साधु, जिन्होंने अपने मन को साध लिया, अपनी समग्र इंद्रियों को साध लिया, अर्थात विषयों की ओर धावमान होने वाली समग्र इंद्रियों को जो अपने वश में कर लिया, इंद्रियों की प्रचंड बहिर्मुखी धाराओं को विषयों की तरफ जाने से जो अवरुद्ध कर दिया, ऐसे संत माता तुम्हारे सारे पाप को धो डालेंगे। न्यासिनः, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, न संग्रह है न परिग्रह है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक बार ठंड के समय में अपने सेवकों से तेल के द्वारा अपनी देह की मालिश करवा रहे थे। गुरुदेव का शरीर तो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था। अंत समय में गुरुदेव की देह मात्र 20 किलो की रह गई थी, इतना जीर्ण शरीर हो गया था। हाथ की अंगुलियां बिल्कुल सिकुड़ गई थीं, सीधी नहीं होती थी। तो सेवकगण गर्म तेल हाथ में लगा लगा कर अंगुलियों को सीधी करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद कहते थे, सरकार अब अपने से भी अंगुलियों को आगे पीछे करेंगे तो ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो गुरु महाराज सेवकों की बात मानकर अपनी अंगुलियों को आगे पीछे करते थे। एक दिन क्या मौज हुई, अपने सेवकों से पूछते हैं, तो बेटा बताओ इसका क्या मतलब होता है। सेवक को क्या पता। गुरुदेव कहते हैं इसका मतलब यह है, यहाँ न संग्रह है न त्याग है, न संग्रह है न त्याग है। जब संग्रह ही नहीं करते तो त्याग कहाँ से। अभी हमारे बड़े प्रेमी गुरु भाई गुरु प्रसाद बाबा क्या बोल गए मंच पर से, 101,000 रुपये आपने कुप्पा घाट आश्रम में गुरुदेव के निवास के लिए समर्पित किया। हम क्या समर्पित कर सकते हैं। हम तो पहले से ही अपने को ही सरेंडर कर रखे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लगेगा मोर। मेरे पास थोड़ा बहुत कहीं से आया हुआ था, 50 नोट 2-2 हज़ार के थे और 2 नोट 500-500 के, बिल्कुल तरोताजा नोट, जरा भी कहीं दाग नहीं, मुरझाहट नहीं। एक ने कहा, इतना तरोताजा नोट बाबा आप कहाँ से लाए। मैंने कहा, साधु के पास जो नोट होता है वह तरोताजा ही रहता है। गृहस्थी के नोट में ठुर्रियाँ पड़ जाती हैं, संसारियों के नोट मुलायम हो जाते हैं। साधु के नोट तो बिल्कुल तरोताजा। वो तो बाएं हाथ में आया, कहीं से दाएं हाथ से निकल गया, जेब में घुसे तब तो मुरझाए, बैंक में जाए तब तो मुरझाए, अटैची में घुस जाए तब तो मुरझाए, अलमारी में बंद हो जाए तब तो उसकी रौनक कम हो जाए। साधु का नोट तो हर समय तरोताजा ही रहता है। वहाँ तो संग्रह वृत्ति है ही नहीं। आज यदि संग्रह वृत्ति होती, इस वीरान गांव में जहाँ दूर दूर तक कोई घर मकान नहीं दिखता है, इस वीरान गांव को वैकुंठ का रूप जो दे दिया गया है, ये तरोताजा नोट के ही करामात है।
बैंक भरने वाले समाज को वैकुंठ का रूप नहीं दे सकता। अलमारी में पैसे को सराने वाले समाज को वैकुंठ नहीं बना सकता। समाज को वैकुंठ बनाते हैं संत के पवित्र अर्थ। वहाँ संग्रह वृत्ति होती ही नहीं। काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन। ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, और सोई गुरुदेव जाके और हो न बात है। यहाँ तो लेन देन की कोई बात ही नहीं, संग्रह परिग्रह की कोई बात ही नहीं। न्यासिनः माता, वे संत अपने चरण स्पर्श मात्र से आपको पवित्र कर देंगे जिनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं। धूली जैसो धन जाकी, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सन्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहता ही वंदना हमारी है। ऐसे संत के चरण स्पर्श से गंगा पवित्र हो जाती है। मुझे तो कभी कभी इस गांव के दर्शन से मन में होते आ रहा है, हनुमान संत के चरण से राक्षस के घर मंदिर बन गए, और हमारे गुरुदेव के चरण यहाँ पर किस घर में पड़े हैं बताइए। हमारे गुरुदेव के चरण तो भूदेव के घर में पड़े हैं। ब्राह्मण को शास्त्रों में भूदेव कहा गया है। धरती पर के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण होते हैं, महीपति कहते हैं, भूदेव कहते हैं। राक्षस के घर में संत के चरण पड़े तो मंदिर बन गया, और भूदेव के चरण में संत, भूदेव के घर संत के चरण पड़ जा तो वह घर क्या बनेगा। उस घर को तो हम वैकुंठ ही तो कह सकते हैं। इस गांव के एक एक घर में हमें वैकुंठ का दर्शन हो रहा है। हम तो यहाँ वैकुंठ के दर्शन करने के लिए आए हैं, प्रवचन सुनाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन सुना भी जो रहे हैं इसीलिए, जैसे भरत जी गए थे श्री राम जी को चित्रकूट से लौटाने के लिए, लेकिन जब राम के समीप पहुंच गए भरत, तो एक बार भी हिम्मत नहीं हुई, भगवान आप अयोध्या चलो। एक बार भी हिम्मत नहीं हुई। वे बारंबार गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप भैया से कहो, आप कहो अयोध्या चलने के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा तू क्यों नहीं कहता। भरत जी ने कहा भ्रातृ स्नेह की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा यदि मैं आदेश कर दूंगा तो। यहाँ आदेश नहीं, आप अयोध्या चलें, आप बोलो, आपके तो शिष्य हैं, आप कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता, आप कहो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है मैं कह दूंगा कि राम चलो अयोध्या, लेकिन पिता की आज्ञा है 14 साल वन में रहने की। तो राम के बदले यदि तू 14 साल वन में रहने के लिए तैयार होते हो तो मैं राम को खाने के लिए तैयार होता हूँ। भरत जी कहते हैं और अति प्रसन्न होकर के कहते हैं गुरुदेव आप अपनी वाणी को सत्य करके दिखाएं,
आप 14 साल की बात करते हैं। यदि आपकी बात मान करके राम अयोध्या के लिए तैयार हो जाए तो कानन करो जन्म लगी बासु। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं जंगल में रहूँगा। यहाँ आदेश जारी नहीं, अपने से श्रेष्ठ के सामने आदेश नहीं, वहाँ तो आदेश पालन का काम होता है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, यह प्रसाद जन पावे देवा। यहाँ तो पूज्यपाठ की आज्ञा रात से कम 1 घंटा तो बोलना ही पड़ेगा, कम से कम। अब क्या कहा जाए, आए दर्शन के लिए देने लगे प्रवचन, लेकिन यह भी भ्रातृ स्नेह की मर्यादा का परिपालन के लिए। इस गांव के एक एक घर में हमें वैकुंठ का दर्शन होता है, क्योंकि हमारे